अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 10। तो पिछले 3 श्लोकों में हमने देखा भगवान ने त्याग के बारे में बताया कि कैसे त्याग सात्विक हो सकता है, राजसिक हो सकता है और तामसिक हो सकता है। तो इस श्लोक में भगवान हमको बता रहे हैं कि कौन सा त्याग सबसे बढ़िया है, कौन सा त्याग सबसे उत्तम है, श्रेष्ठ है। तो भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 10 भगवान कृष्ण कहते हैं, न द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले न अनुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। भगवान कृष्ण कहते हैं, सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। देखिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं, न द्वेष्टि अकुशलम कर्म, कि जो उसके निहित कार्य हैं, जो मेरे को अच्छे नहीं लगते, जो मेरे को पसंद नहीं आते। अरे बेटी की शादी में बहुत दहेज देना पड़ता है, भाई हम नहीं देंगे। अरे ये आपके निहित कर्तव्य है, आपको करना ही पड़ेगा, निभाना ही पड़ेगा। बहू घर में आई है, अरे उसके साथ तो मेरा जमता ही नहीं है, अरे जमाना पड़ेगा भाई। न द्वेष्टि अकुशलम कर्म। अब बारिश में भीगते भीगते जाना है, काम करना है। गर्मी में खाना पकाना पड़ता है, अरे बारिश में भीगते भीगते भी काम करना पड़ेगा, गर्मी में खाना भी बनाना पड़ेगा। तो हर जगह हर समय मेरे हिसाब से मुझे जो चाहिए ऐसा कभी होगा नहीं। तो न द्वेष्टि अकुशलम कर्म, वो जो आपको अच्छा नहीं लगता, आपको अच्छा नहीं लगता उससे द्वेष नहीं करना। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्म कुशले न अनुसज्जते। सज्जत यानी कि उसके प्रति आकर्षित होना, उससे अटैच हो जाना। तो जो कर्म अच्छे हैं, जो कर्म अच्छा नतीजा देने वाले हैं, अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, उनसे मैं बहुत अटैच हो जाऊं, नहीं, उनसे अटैच नहीं होना। न अनुसज्जते। ओ मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी बीवी बहुत सुंदर है, बहुत प्रेम करते हैं मेरे से, मैं उनसे बहुत प्रेम करते हूँ, तो जो भी वो गलत काम करेंगे, क्योंकि वो मेरी सुनते हैं इसलिए वो सही है नहीं। मेरी बहू मेरी अच्छे से सुनती है और मेरे से बहुत प्रेम करती है, मेरा बहुत ख्याल रखती है, लेकिन वो बाकी देवरानी जेठानी से बहुत गड़गड़ गड़गड़, बहुत ऐसा बहुत लड़ाई करवा रही है। कोई बात नहीं, मेरे साथ तो अच्छी है, नहीं, ऐसा नहीं। न अनुसज्जते। तो जो व्यक्ति, जो परिस्थिति मेरे लिए अच्छे हैं उनसे मैं अटैच हो जाऊं, जो व्यक्ति, जो परिस्थिति मेरे लिए अच्छे नहीं है उनसे मैं द्वेष करने लग जाऊं, दोनों के दोनों नहीं होने चाहिए, दोनों नहीं होने चाहिए। इसीलिए त्यागी सत्व समाविष्ट, कि जो अपनी फेवरेबल कंडीशन है उनसे अटैच नहीं होना, और जो अनफेवरेबल कंडीशन है या स्थिति है, परिस्थिति है, व्यक्ति है, उनसे द्वेष नहीं करना। जो निहित कर्तव्य हैं वो करने ही करने हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, वो बुद्धिमान है, छिन्न संशय, उसको कोई डाउट नहीं है। देखिए हमारा जीवन जो है उसमें बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में है, जो हमारी ओनरशिप में है, या जो हमारे अधीन है। बहुत कम चीज़ें हैं। अभी ये देखते हुए उसमें से बेस्ट, सबसे अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ वो मेरे को करना है, बाकी सब कुछ भगवान पे छोड़ देना है, बाकी सब भगवान कृष्ण के ऊपर छोड़ देना। तो जब व्यक्ति ऐसी बुद्धि से कर्म करता है, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है, तो वो क्या है, वो हर स्थिति में वो आगे बढ़ता रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसको वो निहित कर्म क्या है ये पता है, उस काम्य कर्म क्या है ये भी उसको पता है। निहित कर्म करने ही करने हैं,
चाहे उसके लिए उसके जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना उठानी पड़े, या उसके लिए उसको कितना भी रिवार्ड मिले, वो उसको करना ही है। अब अच्छा जो नतीजा देने वाली चीज़ है उनसे अटैच नहीं होना, जो खराब नतीजा देने वाली चीज़ है उनसे द्वेष नहीं करना, बस अपना कर्तव्य का निर्वाह करते हुए आगे बढ़ते रहना है। तो जब ऐसे व्यक्ति कर्म करेगा, ऐसे व्यक्ति कार्य करेगा, इस भावना से व्यक्ति कार्य करेगा, तो वो व्यक्ति कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। इस भावना से व्यक्ति कार्य करेगा तो वो व्यक्ति कभी किसी से घृणा नहीं करेगा। इस भावना से व्यक्ति अगर कार्य करेगा तो उसके जीवन में कभी प्रॉब्लम आएंगी नहीं। प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन उनसे कैसे निपटना है, कैसे उसको कंट्रोल करना है, ये उसको पता है। और यही सारी चीज़ें भगवत गीता हमको सिखाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.